हेलो, वेलकम टू पेजेक्स। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से सिर्फ 10 मिनट बात करने के बाद भी आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करें? अजीब बात यह है कि उस इंसान ने आपसे पैसे नहीं लिए, ना ही आपको फिजिकली हर्ट किया, फिर भी आपकी सारी एनर्जी अचानक गायब हो गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके अंदर से सारी लाइफ फोर्स निचोड़ ली हो। क्या कुछ लोग वाकई इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं, या ये सिर्फ हमारा वहम है? ये कोई वहम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। और इसी रियलिटी को समझने के लिए हम थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय वैम्पायर्स के डीप कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने उनकी पहली फेमस बुक सराउंडेड बाय इडियट्स का नाम तो सुना होगा। ये नई किताब उसी ह्यूमन बिहेवियर सीरीज का एक डार्क और डीप एक्सटेंशन है। इसका मेन फोकस उन टॉक्सिक पर्सनालिटीज और मैनिपुलेटर्स पर है जो हमारा वक्त और एनर्जी दोनों चूस लेते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि एक इमोशनल वैम्पायर होता क्या है? असल जिंदगी में कोई वैम्पायर खून नहीं पीता। ये लोग हमारी एनर्जी, हमारा वक्त और हमारा मेंटल पीस चूसते हैं। इन्हें आप एनर्जी सकर, टाइम सकर या सोल सकर भी कह सकते हैं। इनके आसपास रहने से आपको हमेशा एक अजीब सा बोझ और थकावट महसूस होगी। जरा अपने ऑफिस या दोस्तों के उस ग्रुप के बारे में सोचिए जहां कोई एक इंसान रोज सुबह आपके पास आता है और आते ही अपनी लाइफ, जॉब या फैमिली की कंप्लेंट्स शुरू कर देता है। वो लगातार बोलता रहता है और आप सिर्फ सुनते रहते हैं। जब वो अपनी सारी नेगेटिविटी आप पर डालकर चला जाता है तो वो खुद तो बहुत रिलैक्स और हल्का महसूस करता है, लेकिन आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आपको अपना काम करने का दिल नहीं करता और आप अपना फोकस लूज कर देते हैं। यही वो लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर आपको अंदर से ड्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी और डीप बात समझना है। हर वो इंसान जो आपके साथ डिफिकल्ट बिहेव कर रहा है वो वैम्पायर नहीं होता। कभी कभी हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त एक बुरे वक्त से गुजर रहा होता है। हो सकता है उसका कोई लंबा रिलेशनशिप टूट गया हो और वो डीपली डिप्रेस्ड हो। वो आपसे अपनी बातें शेयर करेगा और आपको उसकी बातें सुनकर दुख भी होगा। लेकिन यहाँ एक फर्क है जो पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बुरा वक्त और एक बुरी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस होता है और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर किसी दोस्त का ब्रेकअप हुआ है और वो परेशान है तो ये एक टेम्पररी फेज है। वो आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहता है ताकि वो इस बुरे वक्त से बाहर निकल सके। ये बहुत नेचुरल है और दोस्ती का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो हमेशा नया ड्रामा क्रिएट करती है। उसकी लाइफ में अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा हो तो वो कोई ना कोई ऐसी छोटी बात ढूंढ लेगा जिससे वहां परेशानी शुरू हो जाए। ये लोग परमानेंट वैम्पायर्स होते हैं। इनकी कोर पर्सनैलिटी ही ऐसी बन चुकी होती है कि इन्हें नॉर्मल लाइफ जीनी आती ही नहीं। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि हर वैम्पायर एक जैसा अटैक नहीं करता। इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं और हर टाइप आपकी एनर्जी अपने खास तरीके से चूसती है। सबसे पहली और कॉमन टाइप है विक्टिम वैम्पायर। ये वो लोग हैं जो हमेशा मजलूम बनकर घूमते हैं। इनकी जिंदगी में जो भी गलत होता है उसमें इनका अपना कोई कसूर नहीं होता। हमेशा दुनिया इनके खिलाफ होती है। ऑफिस में बॉस इनके पीछे पड़ा होता है, घर में इनकी फैमिली इन्हें समझती नहीं है, दोस्त इनके साथ चीटिंग करते हैं। अगर आप इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और इन्हें कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन देंगे तो ये फौरन उस सोल्यूशन के अंदर से एक नया मसला निकाल देंगे। इनकी असल साइकोलॉजी ये होती है कि इन्हें लोगों की सिंपैथी और अटेंशन की शदीद भूख होती है। ये आपसे आपका वक्त और एनर्जी इसलिए चूसते हैं ताकि इन्हें लगे कि दुनिया में कोई इनकी परवाह करता है, और आप अपने जरूरी काम छोड़कर इनके वो मसले हल करने में लग जाते हैं जो असल में कभी हल होने वाले नहीं हैं। फिर आती है दूसरी टाइप जिसे हम ड्रामा वैम्पायर कहते हैं। इन लोगों को पुरसुकून जिंदगी से सख्त नफरत होती है। अगर सब कुछ नॉर्मली और शांति से चल रहा हो तो ये अचानक बोर होने लगते हैं। फिर ये जानबूझकर कोई ऐसी छोटी सी बात को बड़ा बना देंगे जिससे दोस्तों या फैमिली में झगड़ा शुरू हो जाए। इनके रूम में आना ही किसी तूफान से कम नहीं होता। इनके इस बिहेवियर के पीछे गहरी इनसिक्योरिटी छुपी होती है। ये डीपली चाहते हैं कि हर वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन सिर्फ यही रहें, और अटेंशन लेने के लिए केओस और ड्रामा क्रिएट करना इनका सबसे पसंदीदा टूल होता है। इसके बाद आते हैं नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स। ये टाइप बहुत टॉक्सिक होती है और इमोशनल लेवल पर सबसे ज्यादा डेंजरस साबित होती है। इनके मुताबिक पूरी दुनिया सिर्फ इनके अपने इर्द गिर्द घूमती है। ये किसी भी कॉन्वर्सेशन में आपकी बात को असल में सुनते ही नहीं, बस अपनी बारी का वेट करते हैं। अगर आप किसी दिन बहुत परेशान हो और इन्हें अपनी कोई तकलीफ बताएं तो ये फौरन बात घुमाकर अपने ऊपर ले आएंगे। ये साबित करेंगे कि इनके साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था और आपका मसला तो कुछ भी नहीं है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ये आपको हमेशा ये फील करवाएंगे कि आप इनके काबिल नहीं हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता इतना गिरा देते हैं कि आप पूरी तरह इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि दूसरे इंसान सिर्फ इनकी खिदमत या इनकी तारीफ करने के लिए बनाए गए हैं।
लेकिन कंट्रोल करने का ये खेल सिर्फ नार्सिसिज्म तक महदूद नहीं रहता। एक और ऐसी शदीद टाइप होती है जो ना सिर्फ आपकी फीलिंग्स को बल्कि आपकी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों को भी पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती है, और ये कंट्रोलर वैम्पायर्स होते हैं। इन्हें हमेशा ये डर रहता है कि अगर इनके कंट्रोल से बाहर कोई चीज हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये आपको इनडायरेक्टली बताएंगे कि आपको क्या पहनना चाहिए, किससे मिलना चाहिए और अपने पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए। शुरू में तो ये केयर और फिक्र लगती है, लेकिन असल में ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आज़ादी छीन रहे होते हैं। जैसे किसी रिलेशनशिप या मैरिज में एक पार्टनर दूसरे को अपने ही दोस्तों से मिलने से रोक दे और कहे कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मुझे उन लोगों की वाइब ठीक नहीं लगती। फिर आते हैं गॉसिप वैम्पायर्स, जो ऑफिस और सोशल सर्कल्स में बहुत आम पाए जाते हैं। इनका पेट तब तक नहीं भरता जब तक ये किसी दूसरे इंसान की बुराई न कर लें। इनकी सारी जिंदगी दूसरों की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने में गुजरती है। ये आपके पास आएंगे और किसी तीसरे इंसान का कोई डीप सीक्रेट आपको बताएंगे। आपको लगेगा कि ये सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि जब आप वहां नहीं होंगे तो यही लोग आपकी बातें और आपके सीक्रेट्स किसी और से शेयर कर रहे होंगे। इनके पास बैठकर आप अपना वक्त जाया करते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर आते हैं नेगेटिव थिंकर्स। ये वो कामयाब लोग हैं जो हर पॉसिबल सॉल्यूशन में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। अगर आप इनके पास जाकर कोई नया आइडिया या नया बिजनेस शुरू करने की बात करेंगे तो ये फौरन इनकार नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी ऐसी डरावनी बातें बताएंगे कि आपका सारा मोटिवेशन वहीं जीरो हो जाएगा। ये खुद कुछ नया करने से डरते हैं, इसलिए दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा डीप सवाल पैदा होता है कि आखिर कोई इंसान इस तरह का क्यों बन जाता है? क्या ये लोग जानबूझकर दूसरों की जिंदगी अजाब बनाते हैं? साइकोलॉजी हमें बताती है कि ज्यादातर इन वैम्पायर्स की इस डार्क नेचर के पीछे इनका अपना बचपन और इनका पास्ट ट्रॉमा छुपा होता है। इनके अंदर ऐसी डीप इनसिक्योरिटीज होती हैं जिनका इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता। इन्हें कंटिन्यूअसली वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए होती है। इन्हें अंदर से शदीद डर होता है कि अगर इन्होंने दूसरों को कंट्रोल ना किया या अटेंशन ग्रैब ना की तो दुनिया इन्हें अकेला छोड़ देगी। इस पॉइंट पर हमें रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर याद आती है। उन्होंने बहुत क्लियर बताया है कि इंसान अपने पुराने और अनकॉन्शियस पैटर्न्स बार बार रिपीट करता है। ये वैम्पायर्स असल में अपने अंदर के डर और गुस्से को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ये दूसरों की इमोशनल एनर्जी छीन कर अपने आप को टेम्पररी तौर पर स्ट्रांग फील करवाते हैं। लेकिन इनकी इस इनसिक्योरिटी और इनके पास्ट ट्रॉमा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इनको इस बात की परमिशन दे दें कि ये आपका मेंटल पीस तबाह कर दें। ये इमोशनल वैम्पायर्स अपनी पावर मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं जो आपको अंदर से खोखला कर देती हैं। इनकी एक बहुत कॉमन टेक्निक है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब है इंसान को उसकी अपनी ही रियलिटी पर डाउट में डाल देना। अगर आप किसी दिन हिम्मत करके इनको इनकी गलती बताएंगे तो ये पूरी बात इस तरह घुमाएंगे कि एंड पर ये सही साबित होंगे। आपको लगने लगेगा कि शायद गलती मेरी ही थी। आप उनसे माफी मांग रहे होंगे और वो अंदर ही अंदर डीपली सेटिस्फाई फील कर रहे होंगे। ये गैस लाइटिंग की सबसे डेंजरस फॉर्म है। इसके अलावा ये लोग आपके अंदर गिल्ट और शेम डालने के मास्टर होते हैं। अगर आप इनकी किसी बात से इनकार करें तो ये ऐसी डीपली इमोशनल बातें करेंगे कि आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी। इनका एक और सबसे बड़ा वेपन ब्लेम शिफ्टिंग होता है। अपनी किसी भी नाकामी या गलती का बोझ दूसरों के कंधों पर डाल देना इनके लिए बहुत आसान काम है। अगर इनका कोई प्लान फेल हो गया तो वो इसलिए नहीं कि इन्होंने मेहनत नहीं की थी, बल्कि वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनकी ठीक से मदद नहीं की। और अगर आप उनको उनकी गलती का लॉजिकली एहसास दिलाने की कोशिश करें तो ये अपना आखिरी हथियार यूज करते हैं जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये अचानक आपसे कंप्लीटली बात करना बंद कर देंगे। ये एक ऐसी डीप खामोशी होती है जो आपको मेंटली टॉर्चर करके रख देती है और आप मजबूर हो जाते हैं उनकी शर्तें मानने पर। यहाँ द 48 लॉज ऑफ पावर का क्लियर कनेक्शन नजर आता है। उस फेमस किताब में क्लियर बताया गया है कि एक मैनिपुलेटर हमेशा आपकी इमोशनल वीकनेस को ढूंढता है और जैसे ही उसे आपकी वीकनेस मिल जाती है वो उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट करता है। इन वैम्पायर्स को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि आप किस बात पर गिल्टी फील करेंगे और किस पॉइंट पर आकर आपका सेल्फ डाउट शुरू होगा। तो आखिर इस सारी मेंटल एग्जॉशन और टॉर्चर का हल क्या है? इन एनर्जी सकर्स से बचने का सिर्फ एक ही सॉलिड रास्ता है और वो है अपनी बाउंड्री सेट करना। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता। हम लोग अक्सर किसी को नो बोलने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इनकार किया तो रिश्ते टूट जाएंगे या लोग हमें बुरा समझेंगे। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि जो रिश्ता आपका एक क्लियरली बोला गया नो सुनकर टूट जाए वो असल में कभी ठीक था ही नहीं। आपको अपनी वक्त और एनर्जी को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना सीखना ही पड़ेगा।
मिसाल के तौर पर अगर ऑफिस का कोई गॉसिप वैम्पायर आपकी डेस्क पर आकर लगातार नेगेटिव बातें शुरू करता है, तो आपको साइलेंटली वहां बैठे नहीं रहना। आपको पोलाइटली और फर्मली अपनी टाइम बाउंड्री बतानी होगी। आप सिंपली कह सकते हैं कि मेरा फोकस अभी अपने प्रोजेक्ट पर है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं कर सकता। अगर कोई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हर वक्त ड्रामा और कंप्लेंट से भरा रहता है, तो आपको डिजिटल बाउंड्री सेट करनी होगी। उस चैट को म्यूट करना या नोटिफिकेशन ऑफ करना अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर ये इमोशनल वैम्पायर आपका अपना कोई क्लोज फैमिली मेंबर हो, तो फिर क्या किया जाए? ये लाइफ की सबसे डीपली ड्रेनिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि आप इन लोगों से अचानक कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको एक टोटली नया साइकोलॉजिकल रूल समझना होगा, और वो रूल ये है कि किसी को रिस्पेक्ट देने का मतलब उसे अपनी मेंटल स्पेस का अनलिमिटेड एक्सेस देना बिल्कुल नहीं होता। आप उनकी पूरी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट फैसले, अपनी खुशियां और अपने सेंसिटिव इश्यूज उनके साथ शेयर करना कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। जब आप उन्हें वो टिपिकल इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देंगे जिसकी उन्हें बचपन से आदत है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आपके मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक और सिचुएशन आती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपका बॉस ही एक इमोशनल वैम्पायर निकल आए, तो आप क्या करेंगे? वहां तो आप आसानी से डिस्टेंस भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपका करियर और आपकी इनकम डायरेक्टली उस इंसान के हाथ में होती है। ऐसे बॉसेस हमेशा आप पर एक्स्ट्रा वर्क का बोझ डालते हैं और उसे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का नाम देते हैं। वो आप पर अजीब सा इमोशनल प्रेशर बनाते हैं। अगर आप छुट्टी मांगे या एक्स्ट्रा टाइम ना लगा सकें, तो वो आपको इनडायरेक्टली गिल्टी फील करवाएंगे। इसका वाहिद हल प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं। आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और अपने वर्किंग आवर्स को सॉफ्टली लेकिन क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर हमें एटॉमिक हैबिट्स किताब की एक बहुत डीप फिलॉसफी समझ आती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट ही आपका बिहेवियर शेप करता है। अगर आप हर रोज 8 घंटे ऐसे टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोगों के बीच अपना दिन गुजारेंगे, तो आपकी आदत और आपका माइंडसेट लाजमी अफेक्ट होगा। आप अपने घर भी वही फ्रस्ट्रेशन और वही नेगेटिविटी वापस लेकर जाएंगे। इसलिए आपको एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि आप इस असर को खुद पर होने से रोक सकें। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तो इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा पीछे हटकर डीपली ऑब्जर्व करें कि ये इंसान आखिर कर क्या रहा है। अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंप्लीटली कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि इन लोगों को आपकी वीकनेस आपकी इमोशनल रिएक्शन से ही पता चलती है। जब इनकार करना हो, तो क्लियरली नो बोलें। अपने इनकार को लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की या उसकी डिटेल जस्टिफिकेशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे, वो उसमें से उतने ही नए मसले निकालेंगे। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी और अपने टाइम का कंप्लीटली लिमिटेड एक्सेस दें। अपना सर्कल और अपने करीबी दोस्त हमेशा बहुत सोच समझकर चूज करें। इस पूरी साइकोलॉजी को समझने के बाद जो सबसे बड़ा लेसन हमें मिलता है, वो ये है कि रियल लाइफ का वैम्पायर वाकई में खून नहीं पीता। ये लोग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सुकून, आपकी आगे बढ़ने की मोटिवेशन, आपका फोकस और आपकी डीप हैप्पीनेस को स्लोली सक करते हैं। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि इनकी इस इमोशनल मैनिपुलेशन का पता हमें बहुत देर बाद चलता है, अक्सर उस वक्त जब हम पूरी तरह अंदर से खाली और ड्रेन हो चुके होते हैं। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिजिकल बुक में ऐसी बहुत सी डिटेल्ड एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में बहुत मदद करती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और डीप सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कॉमेंट में बताएं कि आपकी लाइफ में किस टाइप का इमोशनल वैम्पायर सबसे ज्यादा मिला है। ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के लिए पेज एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।